नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है जो जीविका बैच के लिए स्टार्ट किए थे। पहला दिन जो है संडे को जो है 1 से 3 सेट तक हुआ था। फिर कल हमने जो है 4, 5 और 6 3 सेट कल हमने लिया था। गुड आफ्टरनून। ओके ओके है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और 7 नंबर सेट से हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर सेट, ये हमारा 7 नंबर सेट आज चलेगा। और ये 1 डेढ़ घंटे में जितने हो सकेंगे, 2 घंटे में मेरे ख्याल से आज 10 तक सेट हो जाना चाहिए। और 9 तक भी हो जाता है तो बेहतर है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। एसआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और एसआई में आप जानते हो कि आर और टी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एसआई मिलता है, वो भी परसेंट में। वो एसआई मिलता है जब आर और टी को आप मल्टीप्लाई करते हो। तो यहां पर फ्रैक्शन में दे रखा है ना, 2/3 भाग, 1/5 भाग, और फिर उसके बाद रेस्ट जो पार्ट बच जाता है। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। हमने ये मान लिया कि मेरा जो टोटल जो है, टोटल मेरा जो पार्ट है वो 15 है, यानी आप प्रिंसिपल मान सकते हो। उसका जो पार्ट दे रखा है तो 2/3 पार्ट, 15 का 2/3 पार्ट अगर हम निकालें तो यहां पर 10 आ जाएंगे। 10, फिर उसके बाद 1/5 पार्ट अगर आप निकालोगे तो मेरे भाई यहां पर 3 आ जाएंगे। 10 3 13, बच गए कितने? 2। जो शेष भाग हमसे पूछा जा रहा है वह आपका जो है 2 रुपया यहां पर बच चुका है। अब जो है ये हमारा क्या है, तो वही आर और टी को चाहे यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 6% से। 6% से 10 गुना 6 मेरे भाई कितना हो गया? तो ये 60% हो गए। यहां पर 10% की बात करें, कितना? 3 रुपया 10%, तो यहां पर 10 दिए 30% हो जाएंगे। और शेष भाग मेरा 2 रुपया बचा हुआ है। यह कितना परसेंट है? तो यह आपका 15% है। तो 15 दूने 30%। ओवरऑल हमारे पास 120% आ चुका है। ओवरऑल मेरा जो है 120% आ चुका है। और यहां 120% को 120/100 का जो वैल्यू है वह हमको यहां पर एसआई दे रखा है 600 रुपया। एसआई मेरा 600 रुपया यहां पर दे रखा है। तो यहां पर जो है अगर हम कैंसिल आउट करें तो 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर एक का जो वैल्यू है वह 500 हो जाएगा। लेकिन हमने जो है यहां पर उसकी पूंजी कितनी मानी थी? तो उसकी पूंजी 15 हमने मानी थी, 15 हमने माना था। तो ये 15 × 75 100 इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। एक बार और आप समझ लीजिए इस चीज को हमने कैसे किया है। तो सबसे पहले इस 5 का और 3 का हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने से होगा क्या कि ये इन्वेस्टमेंट जो आपका है, या पूंजी या फिर प्रिंसिपल जो भी आप बोलो इसको, 15 रुपया हमने ले लिया। और जब उसका बंटवारा करता है तो 10, 3 और 2 रेस्ट जो बचते हैं वह 2 रुपया मेरा बच जाता है। अब इसको हमने क्या किया कि ये पी को जो है हम आर के साथ गुना कर रहे हैं। हमारे पास ड्यूरेशन जो है टी जो जिसको बोलते हैं वह मेरे पास नहीं है। तो 60%, 30% और 30%, ओवरऑल 120%। लेकिन ये परसेंट में नहीं माने थे। तो यहां पर 120/100 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू 500, तो 15 का वैल्यू हमारा 7500 आ जाएगा। यही मेरा जो है निवेश या फिर आप कह लो प्रिंसिपल, ये जो है आपका टोटल हो जाएगा। समझ रहे? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप निकाल के बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, आप ये जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कल भी हमने बताया था यहां पर जो है पावर सबका सेम है, पावर सबका सेम है। वेरिएबल का पावर जो है वह मेरा सेम होना चाहिए। वेरिएबल का पावर वह मेरा सेम होना चाहिए। साथ में मनीष ठाकुर 7500 बिल्कुल सही है। साथ में जो है आंसर देना अनिवार्य है आप लोग के लिए। बुक रखिए साथ में और जो है चीजों को जो है समझिए और आंसर दीजिए। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू हम 5। रेशियो है, रेशियो के फॉर्म में ही लाना है। पावर भी इस वेरिएबल के सेम है तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू हम 3 रख सकते हैं और वाई का वैल्यू 5 रख सकते हैं। तो 5 तियां हो गए 15 और ये 5 तियां हो गए 15। ठीक है, 15 अब नीचे में जो है, ऊपर तो 0 आ चुका है तो नीचे हम कुछ लिखेंगे, उससे बेहतर है कि हम यहां पर 0 ही कर लें। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 0 को जो है अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो वह हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 15 - 15 यानी 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
₹5100 में एक वस्तु बेचने पर जो हानि होती है, मेरे भाई जितना हानि हो रहा है, कह रहा है ₹10,200 बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसका 50% आपको दे रखा है, उसका 50% आपको यहां पर दे रखा है। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ₹X मान ले, तो मेरा जो लॉस होगा, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो एक्स माइनस एसपी कितना, तो ₹5100 ये हो गए, बराबर प्रॉफिट बराबर, तो प्रॉफिट बराबर आप बोलोगे सर प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना 10,200 में अब की बार आप बेच रहे हो, और सीपी मेरा एक्स है और उसका आधा दिया हुआ है, तो आधा दिया हुआ है तो आप इधर 2 गुना कर सकते हो। तो यहां हो गए 2x माइनस 51 जो है 0,002 5 दूने 10, 10,200, और यहां 10,200 माइनस एक्स हो जाएंगे। ये एक्स उठा के अगर हम इधर ले आवे तो यहां पर 3x हो जाएगा, और ये बंदा उधर चल जाएगा तो 2 गुना 10,200 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 बार हो जाएगा, एक बार और एक बार अगर आप ऐड करते हो तो यहां पर 2 बार हो जाते हैं। तो यहां 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 से आप डिवाइड करो, और वस्तु का कॉस्ट प्राइस ही हमें चाहिए। तो यहां कैंसिल 3 4 3400 हो गए, यानी एक्स का वैल्यू 34 दूने हो गए 68, और उस पर 2 0, यानी जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वह ₹6800 आ जाएगा। जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वह ₹6800 आ जाएगा। यही अगर 50% नहीं कहता, यही इस क्वेश्चन में अगर 50% नहीं कहता और कहता है कि परसेंटेज लॉस जो है परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर, तो सीपी बड़े आराम से निकल जाता है। दोनों एसपी को जोड़कर आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, जब ऐसा कंडीशन देगा तब। यहां पर 50% कह रहा है तो आपको 50% लेकर सॉल्व करने। ये आरेख दे रखा है 2011 से 2015 तक हमें जाना है, और फिर कह रहा है कि जो है कीमत हजारों में दिया हुआ है लैपटॉप का। कल भी ये सवाल हुए थे, ये सवाल जो है कल भी हम लोग पढ़े थे, और कल हमने जो पढ़ा था उसमें 2013 में लैपटॉप वाई की कीमत, 2013 और वाई बीच वाला है यानी 17 की बात कर रहा है, 2013 में ये 17 है, और 2014 में लैपटॉप जेड, 2014 में लैपटॉप जेड 9, और इसके बीच हमें सिर्फ और सिर्फ अंतर निकालने हैं। तो मेरे भाई इसके बीच कितना का अंतर है, 8,000 का अंतर है, ठीक है, हजारों में दिया हुआ है, तो 8,000 मतलब डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2013 में लैपटॉप वाई के बारे में बात हो रही थी तो 17,000, यहां 2014 में जेड का तो 9,000, 17 माइनस 9 मतलब जो है 8,000 इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। 2 स्थान दे रखे हैं यहां से, और ए और बी एक दूसरे को जो है 4,144 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से, एक ट्रेन जो है आपका ए से जो है, एक ट्रेन आपका ए से बी की ओर रवाना होता है, एक ट्रेन ए से जो है बी की ओर रवाना होता है, उसी समय दूसरी ट्रेन बी से एक इधर से और एक इधर से रवाना होता है। 37 घंटे के बाद वह आपस में मिलती है। ए और बी तक जाने वाले ट्रेन की गति, ए से बी तक जाने वाला का 37.5 है, बी से ए की गति यानी इसका एक्स मान लेते हैं, यही हमारा है। तो दोनों का चाल हमको यहां पर एक, दोनों में से एक का चाल दिया हुआ है, एक का चाल हमको नहीं मालूम है। तो यहां पर जो है यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो चाल को आप जोड़ दोगे 37.5 प्लस एक्स, चाल बराबर हो जाएंगे दूरी 4144 बटे दूरी बटे समय यानी 37 हो जाएंगे। तो 37 से अगर आप डिवाइड करते हो, 37 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ओवरऑल आप निकाल के देख लेना, यहां पर जो है एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है 4144 बटे 37, और यहां से 37.5 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका कितना दिया हुआ, यह क्वेश्चन का आंसर 74.5, 74.5 इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ये दोनों को अगर कैलकुलेट करके घटाया जाए तो यह जो है क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चाल बराबर होते हैं, चाल बराबर रिलेटिव वेलोसिटी जो आप कहते हो, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा और टोटल टाइम हो जाएंगे, ये मेरा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 74.5 आ जाएंगे।
35,000 रुपया दे रखा है, 35,000 का ऋण चक्रवृद्धि ब्याज 10%, 10% का मतलब जो है मेरा 1/10 हो जाएगा। कह रहा है वो 2 वर्षों में समान किस्तों में जो है 2 वर्षों में समान किस्तों में समान किस्त देना है, मतलब सीआई का जो है आपका इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है। तो यहां पर जो है प्रिंसिपल हो गया और यहां पर मेरा जो है अमाउंट हो जाएगा। तो 10 रुपया की चीज उसमें हो जाएगी 11, यह पहले साल के लिए होगा। और कह रहा है कि जो है किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है, प्रत्येक किस्त की आपको राशि निकालना, और निकटतम मतलब जो है यह पॉइंट में आने वाला है। तो मेरे भाई दूसरा हमारा कितना होगा, तो दूसरे साल में जाते हैं, जब पहला साल हमारा, दूसरे साल में जब आप जाओगे तो उसका स्क्वायर करते हैं 100, और ये मेरा 121 हो गया। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया और ये मेरा जो है अमाउंट निकल के यहाँ पे आ गया। 121 जो है अमाउंट कहने का मतलब इंस्टॉलमेंट का दो, जो आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो हर एक साल, वो मेरा हो जाएगा। 121 रुपया ही रहने हैं, लेकिन यह बराबर होना चाहिए, तो इसको हम 11 से गुना करेंगे तब जाकर यह 121 बनेगा। इसको भी आप 11 से गुना करोगे तो 110 बन जाएंगे। तो हर एक साल हम क्या भर रहे हैं, 121 रुपया हम हर एक साल भर रहे हैं, और मेरा जो प्रिंसिपल है वह मेरा बन रहा है 210 मेरा बन रहा है। तो यहां पर 210 का जो वैल्यू है 35,000 के बराबर है। 210 का वैल्यू जो है 35,000 के बराबर है, तो यही आपसे 121 का वैल्यू यानी जो है इक्वल इंस्टॉलमेंट आपसे मांग रहा है। तो 35,000 बटे 210 और गुना मेरे भाई 121, 10 मेरा कैंसिल हो चुका है। यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें 7 से, तो 7 से 3 बार में और 7 से 5 बार में, यानी 500 ऊपर हो जाएंगे। 3 से ये नहीं कट रहा है, तो 3 से आपका नहीं कट रहा है, तो एक काम करेंगे, यहाँ 0 0 और यहाँ 5, 12 पचे हो गए 60, और 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, 20 दिए फिर 1, ठीक है, 1 हो गया हमारा, 20 बच गए 6 बार में, ठीक है, 18 फिर 20 हो गए 6 बार में, फिर 6 आते रहेगा। यानी निकटतम वैल्यू हमसे पूछ रहा है, निकटतम वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएंगे 20,167 आपका निकटतम वैल्यू हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस तरह के सवाल जो है बहुत बार आपसे पूछा गया है, फिर से दोबारा समझते हैं। इस इंस्टॉलमेंट वाला सवाल में सबसे पहले जो है मेरा यहां पर 10 की चीज 11 हो जाएगी, 10 ये हो गया, ये हो गए 11। जब हम दूसरे साल में प्रवेश करते हैं तो उसका स्क्वायर करना होता है, यानी 10 का स्क्वायर 100, फिर ये 121, यही 3 साल के लिए दिया हुआ रहता, तो हम फिर 10 का होल क्यूब और यहां पर 11 का होल क्यूब कर लेते भाई, उसी तरह से आगे बढ़ते। तो मैक्सिमम आपको 3 साल के लिए दिएगा, उससे ज्यादा रहा तो फिर दूसरे मेथड से भी आप बना सकते हो। 110 ये 100 ये 210 हो गए। इधर जोड़ने की गलती नहीं करना है, ये ना कि 121 और 121 जोड़ दिए, 121 हर एक साल हम भर रहे, पहले साल भी 121, दूसरे साल भी 121, और मुझे हर एक साल का ही हमें चाहिए, यानी 121 का ही वैल्यू चाहिए। हर एक साल हम कितना इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, तो यानी 210 का वैल्यू 35,000, तो 121 का वैल्यू हमको इतना मिल गया, जो कि जो है पॉइंट यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा था, तो 20,167 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये सवाल आ गया, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम बेहतरीन तरीके से कई बार बेहतरीन रूल भी बताया है। भवानी अपनी 68% कहने का मतलब 68/100 हो जाएगा, 68/100 मतलब जो है 25 चौका, और ये जो है 17 चौका 68, मतलब अगर उसका टोटल इनकम की बात करें तो 25 रुपया है, जिसमें से वह 17 रुपया खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर 17 रुपया है, तो उसने बचाया कितना, सेविंग कितना किया, तो 25 में से 17 उसने निकाल दिया, 25 में से 17 निकाल दिया, तो आपके पास बच गए 8 रुपया, 8 रुपया उसका सेविंग हो गया, 8 रुपया उसका सेविंग हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, यहां पर 15% क्या किया गया है, 15% उसका इनकम इंक्रीज कर दिया गया है, उसके व्यय में 10% इंक्रीज होता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि आप करोगे, तो मान लिया मैंने X% मैंने वृद्धि कर दिया,
ये मेथड सबसे इजी मेथड में से एक है, ज्यादा कुछ करने इसमें नहीं पड़ते हैं। यहां पर हो जाएंगे टोटल 8x, ये हो गया 170, और इधर 15 और 25, तो भाई 15 25 15 25 75, बच गए 7, और 15 दूने 30 और 7 37, 375। ये और ये दोनों ऐड करने पर ये मिलता है, मतलब इस दोनों को आप ऐड करोगे तो इसके इक्विवेलेंट में आप लिखोगे उसको। 8x बराबर जो है यहां पर जो है 375 में अगर आप 170 घटा देते हो तो मेरे भाई 205 आ जाते हैं। तो x का वैल्यू जो है 205 और बटे जो है यहां पर 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, तो आप 8 से इसको डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 8 दूने 16, तो यहां पर हो गया 8 पचे 40, तो भाई 5 बच गए 50, 8 छके 48, 20 बच गए, 8 दूने 16, 25.62, यानी यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25.62% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एक बार कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाह रहा हूं कि जो है चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही है या नहीं, ठीक है? क्योंकि जो है बहुत सारे बच्चे जो है बाद में वीडियो में जो है कमेंट्स करते हैं कि समझ में नहीं आई। ये वही बात है कि वह किसी और के कहने पर भी जो है कमेंट बेचारा कर देता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। डीआई के सवाल है, और जो है हमने बताया था कि जो है जीविका वाले जो बच्चे हैं, यस सर, ओके। तो जीविका वाले बच्चों के लिए डीआई हमने बताया था कि करवाएंगे, लेकिन उस दिन से इस बुक का हमने शुरुआत कर दिया। इस बुक में खासियत है कि आप सारे चैप्टर को कवर करते हुए डीआई को भी आप कवर कर सकते हैं। हर एक 12 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन डीआई के रहेंगे। तो डीआई के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मैंने थोड़ा सा उस पर जो है ब्रीफली बताया अभी तक संडे को कि क्या करना है उसके लिए। तो ये वही सवाल है। सवाल में आप पहले बेहतर तरीके से जो है उसका निर्देश जो डायरेक्शन होता है वो पढ़ लेना है। टोटल मासिक खर्च हमारा जो है 58,000 दे रखा है, ठीक है। अगर ये टोटल हम जोड़ रहे हैं, टोटल जोड़ेंगे तो वह 100% आएगा ही आएगा, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परिवार में वास्तव में किराने और बिजली दोनों पर जो है इतना खर्च हो रहा है, किराना और बिजली। अब सबसे बड़ी बात है, अच्छा डाटा दिया हुआ है, ये मिल का है, किराना का हमको चाहिए 20%, ये 20 हो गया, ठीक है, और बिजली 19%। तो ये 20 और 19 कितना हो जाएगा, 39% हो गए। 39% का जो वैल्यू है 18,875 आपको दे रखा है, ये वही वैल्यू है 18,875 आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है। अब जो है मेरे भाई आगे क्या कर रहा है, किराना एवं बिजली के लिए बजट जो राशि है, किराना एवं बिजली पर खर्च की गई राशि के बीच अंतर बताइए। बजट की जो राशि है, तो बजट यहां पर परिवार में वास्तव में किराना और बिजली दोनों पर जो है इतना खर्च किया गया, तो 20 और 19। अब कह रहा है कि बजट राशि और किराना और बिजली पर खर्च की गई राशि के बीच जो है हमें यहां पर डिफरेंस चाहिए, हमें यहां पर डिफरेंस चाहिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमें कितना हो जाएगा ये बात कह रहा है। वास्तव में ये रियल में इतना खर्च हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल में जो है इतना खर्च हो रहा है, और किराना एवं बजट राशि, बजट राशि मेरा ये है, मतलब हम इसको ऐसा करेंगे, ये जो 39% है हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, बजट के अनुसार चलते, बजट राशि पर। ये 58,000 है, 58,000 है, और यहां पर जो है 20, और जो है ये कितना था 20 और 19, 39%। इसका हम 39% निकाल देंगे, इस वाला खर्च यानी जो बजट, जो हमारा जो है बजट जो हमारा एक्सपेंडिचर है उस पर। अब फिर ये रियल वाला जो मेरा एक्सपेंडिचर है उस पर 18,875। ये दोनों राशि का हमको डिफरेंस पूछ रहा है कि असल में जो है मेरा डिफरेंस कितने का हो रहा है, ये पता लगाने बोल रहा है। तो भाई 2 जीरो यहां पर हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 58 इंटू 39 कितने होते हैं, तो 9 8 हो गए 72, ठीक है, बच गए 7, 9 5 45, 8 3 24,
तो मेरे भाई जो है यह 69 हो गया और 7 जोड़ दिए, 9 7 16 मतलब 76 हो गए, यानी 6 हो गए आपके। ठीक है, 7 बच गया अभी भी, 5 दिए 15, 15 और 7 हो गए 22, यानी जो है 22 62 यहां पर आ जाएंगे। एक जीरो हमने कम लिखा है यहां पर, तो एक जीरो हमको बढ़ाना होगा। 58,000 है, तो यहां पर एक जीरो मेरा जो है यहां पर एक जीरो मेरा बढ़ जाएगा, यानी हमने लिखा 22 62 और जीरो, एक जीरो मेरा अभी भी बचा हुआ है। तो 22,620 मेरा टोटल ओवरऑल जो है यहां पर खर्च आ रहा है, वो बजट के अनुसार। लेकिन असल में जो है, जब हम लोग जो बजट बनाते हैं ना, तो आराम से तो लिख देते हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो भाई वो चीजें जो है डिफरेंस आ जाती हैं। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि हमारा जो रियल में खर्च जो हुआ वो हुआ मेरा 18,875। अब यही डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, तो 10 में 5 गया आपका 5, यहां पर 11 तो हो गए आपके 45, 45 को ही है, एक ही ऑप्शन है 37 45, 37 45, इतना रुपया का डिफरेंस हो गया। आई होप जो है इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। एक बजट है, बजट के अनुसार जो है काम करना है, तो बजट के अनुसार जो है खर्च करने की अगर हम सोच रहे हैं तो 22,620 रुपया मेरा खर्च हो रहा है, लेकिन मार्केट में जा रहे हैं तो उससे कम ही खर्च हो रहा है, 18,875। तो डिफरेंस हमारा 3,745 के बराबर है, 3,745 के यहां पर बराबर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होगा, 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, एक का जो है स्पीड 42 है, दूसरे का 48, विपरीत दिशा से अपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है। तो ये दोनों चाल जुट जाएंगे, 42 और 48 तो हो गए हमारे 90, एक दूसरे को कितना सेकेंड में पार करेंगे। तो ये हमारा 90 हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, 90 हमने यहां पर लिख दिया, ये दोनों मेरा ऐड हो गया, और दूरी तो हमेशा ऐड होगा ही, यानी 500 हो गए। ठीक है, 500 मेरा जो है मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर में है, तो इसको हम 5/18 से गुना कर लेते हैं, 5/18 से गुना कर लेते हैं, तो यहां पर 18 पचे हो जाएंगे 90। ठीक है, 5 5 आपका कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे 20, यानी 20 सेकेंड में जो है वह चीजें जो है मतलब मिलने का समय जो होगा वो मेरा 20 सेकेंड यहां पर हो जाएगा, 20 सेकेंड मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी के बारे में बात कर रहा है, फिर बी सी के बारे में यहां बात कर रहा है, तो कर रहा है सी और ए के अंकों के बीच कितना का अंतर है। तो मेरे भाई सी और ए के बीच अंतर निकालना है, तो सी बाय ए निकाल लेते हैं, सी बाय ए बराबर सी बाय बी लिख देते हैं और बी बाय ए लिख देते हैं। इससे होगा क्या कि मेरा दोनों का रेशियो यहां पर निकल के आ जाएगा, दोनों का तो यहां पर सी बाय बी लिख देते हैं, सी ये बी सी है तो इधर से इधर लिखेंगे, यानी 5/4, बी ए लिखना है, लिखा हुआ है ए बी और लिखना है बी ए, मतलब 4/3, 4 4 खत्म, रेशियो हो जाएंगे 5/3। ऐसे भी बी और बी दोनों बराबर पहले से था, तो 3 5 हम ले सकते थे, खैर छोड़िए। इन दोनों के बीच 30 का अंतर है, यहां 2 का अंतर है, तो 2 का वैल्यू 30 के बराबर, 1 यूनिट 15 के बराबर। तो कह रहा है बी का जो है वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू कितना था 4, तो 15 चौका 60, इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, 60 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था। यहां पे चले आते हैं, कह रहा है कि किस वर्ष में, वर्ष हमारे पास 89 90 91 92 93 94 ये दिया हुआ है, और ये यहीं तक हमको दिया हुआ है, नीचे टोटल है, ये भी टोटल है। कह रहा है किस वर्ष में पी और क्यू, किस वर्ष में पी और क्यू, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, पी और क्यू के बारे में, पी और क्यू किस वर्ष में, और कुल उत्पादन आर और एस के बराबर, आर और एस के बराबर, ये दोनों किस साल में जो है दोनों बराबर हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोनों जो है किस साल में ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखते हैं 16 8 हमारा कितना हुआ, 16, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ, 16 और 8 कितने हुए, तो 24, यहाँ 21 और 4 25, इसमें तो संभव नहीं है इसमें भी नहीं हो रहा है, यहाँ 16
नहीं संभव है। ओह, खांसी बहुत बढ़ रही है। इसमें इसमें भी संभव नहीं है। 17 12 हो गए 29, और यहाँ 15 16 हो गए आपके 31। 21 और 12 हो गए 33, 20 और 13 33। यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे धरा गया रे भाई। 21 और 12 हो जा रहे हैं 33, और यहाँ जो है आपका ये भी 33 हो जा रहे हैं। मतलब ये कौन से साल में हो रहा है? तो ये आपके 1993 में हो रहा है। कहाँ है 1993? डी नंबर ऑप्शन में 1993 होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है 1993, डी नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, और जो है मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरेज। कल भी 2 3 एवरेज क्वेश्चन हम बता दिए थे। जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कितना आंसर आप लोग का आ गया। सर सब्जेक्ट नॉलेज का क्लास कब से शुरू होगा? मेरे भाई मेरे बस की ये चीजें नहीं है, आप ऑफिस वाले नंबर पर पूछ सकते हो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। और एवरेज हमने कई बार, 1 2 बार नहीं, कई बार हम पढ़ाए। 50 विद्यार्थियों का औसत कितना? 66। मतलब हमको जो है टोटल दे रखा है, और फिर उसमें जो है कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं। ये गर्ल्स, ये बॉयज। 40% का वैल्यू जानते हो ना भाई, 2/5। मतलब 5 में से 2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 3 होंगे। ये हो गया मेरा जो है 2 और 3 का रेशियो। शेष लड़कों का औसत वजन लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% कम है, ये बात देख लो यहाँ पे। 20% कम है, तो 20% कहने का मतलब, अगर हम लड़कों का औसत लड़कियों की तुलना में 20% कम है, मतलब अगर हम लड़कियों का 5x मान ले तो ये हो जाएगा 4x। और ये तो भाई साहब जो है एवरेज आपको दिए रखा है, एवरेज रेट जिसको बोलते हैं, वो 66 आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें लड़कियों का औसत निकालना है, कितना हो जाएगा? तो ये बीच वाला कल भी पढ़ाए थे, ये बीच वाला जो लिखेंगे उसके इक्वल टू, फिर ये दोनों में से कोई एक ले लो। x का ही वैल्यू निकालना है, तो ये हम छोटा वाला लेते हैं 4x। उसके बाद लिखेंगे प्लस, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? दोनों के बीच डिफरेंस x का, x गुने, कल ये सवाल चला था, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना था, यहाँ पर यहाँ x दिया हुआ है, ये लिए हैं, तो इसका रेशियो 2 होगा। 2 कितने में से? तो मेरे भाई 5 में से। 2 कितने में से? तो 5 में से। तो 4x और 2x/5 यानी 66 बराबर मेरा जो है 5 एलसीएम हो जाएंगे 20, और 2 22x हो जाएगा। 22x ऊपर हो गए, 22x मेरा ऊपर हो गया, और नीचे 5 हो गए। 22 3 66, यानी x का जो वैल्यू है वह 15 आ चुका है। x का जो वैल्यू है वो 15 आ चुका है। और लड़कियों का औसत हमने कितना मान रखा है? 5x मान रखा है। एवरेज फॉर गर्ल्स, एवरेज फॉर गर्ल्स का जो है 5x है, 15 25 जो है, इस क्वेश्चन का आंसर 75 हो जाएगा। 75 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नहीं दे पाए आप लोग जो है आंसर, बहुत गलत बात है ये। 75 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, हालांकि इस तरीके का हम आदत आप लोग को इसलिए डलवाना चाहते हैं कि ये सबसे इजी मेथड में से एक है ये। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई साहब जो है हम अलग कुछ करें, तो उसमें से आप ऐसे भी बना सकते हो नॉर्मल तरीके से। 50 विद्यार्थी हैं, उसमें से जो 50 में से बात हो रही है, तो एक जो है 40%, यानी जो है 20 हो जाएगा, एक 30 हो जाएगा। ये हो गए लड़कियां और ये हो गए लड़के। ठीक है, लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में कम है, तो भाई लड़कियों की तुलना में गर्ल्स का जो एवरेज है वो वही मान लेते हैं 5x, और बॉयज का जो एवरेज है वो 4x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 5x लड़कियों कितने हैं? 20 है, तो 20 से गुना कर दीजिए, और प्लस, हम तो पूरी तरह से एकदम पढ़ाने में तल्लीन थे, 5x इंटू 20, और यहाँ पर जो है 4x इंटू 30 हो जाएंगे। और ओवरऑल जो है मेरा कितना दिया हुआ है? 66 दिया हुआ है 50 का, 50 गुने 66। ऐसा करके भी x का वैल्यू और फिर उसके बाद 5x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है आपको लंबा पड़ेगा।
ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, और ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी जो कम मेहनत में जो है आसानी से आंसर निकल जाएंगे। तो मेरे भाई 7 नंबर सेट जो है हो चुका है आपका कंप्लीट। ये बढ़िया क्वेश्चन में से एक था। आगे बढ़ते हैं, सेट नंबर 8 की हम बात करेंगे। जो भी नया चीज आप सीख रहे हैं उस चीजों को जो है ऑब्जॉर्व कीजिए, और फिर उस चीजों का जो है अलग आर.एस. अग्रवाल वगैरह सब है और सब जो है बुक है उसमें इस्तेमाल कीजिए। ये सवाल जो है कल शायद चला था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ए का जो पूंजी है बी का पूंजी का क्या है, तो भाई 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाएंगे। बी और सी में क्या रिलेशन है, बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। ये 4 ये 1, रेशियो मर्ज कर लेना है। 4 3 12, ये हो गए 4 और ये हो गए आपके 1। रेशियो मर्ज करना, रेशियो में आपने पढ़ा होगा। मनीष ठाकुर, लंबा है सर बट इजी सेकेंड मेथड ही हो लगा होगा, लगा सर। अच्छा इजी तो सेकेंड मेथड ही है, तो उसी तरह से यूज करो। 10,800 आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, तो 12 4 हमारे हो गए 16 1 17। 17 का वैल्यू यहां पर दे रखा है 29,000, 2,97,000। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा बता दो। बी का हिस्सा कितना है, 4 है। तो आप 17 से इसको पहले कट कर दो। 17 से लगा दिए एक बार में 17, तो मेरे पास जो है कितना बच गया, मेरे पास 9 और 3 12 बच गया। 127 कट जाएगा क्या, कट जाएगा, जल्दी से बताओ। 127 मेरा कट जाएगा इससे। कुछ गलती वलती नहीं की है। अरे एक ही पूंजी का दुगना था, यहां हम छोड़ ही दिए हैं इसको, तिगुना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, दुगना हम यहां लिए ही नहीं है। ए का जो है दुगना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर, मतलब ए बाई बी का रेशियो 3:2 आ गया। ठीक है, बी की जो पूंजी है सी की पूंजी का 4 गुना है, मतलब बी और सी में 4:1 का रेशियो है। तो भाई सिंपल है, यहां पर जो है थोड़ा सा बस दुगना नहीं लिखे थे, यहां पर जो है 2 से हम गुना कर देते हैं, तो 6/4 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए कि बी का जो है मान बराबर हो जाए। तो ए बी सी की बात करें तो ए का आ गया 6, बी का आ गया 4 और सी का आ गया 1। अब बैलेंस हो गया 6 4 10, 10 और 1 11। 11 का वैल्यू 297 पर 3 0 आपका दिया हुआ है। 11 का वैल्यू 11 दूने हो गए 22, 11 सत्ते हो गए 77, तो 27,000 ये आ गया। अब हमसे 4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 27 चौका 100 हो जाते हैं 8। ठीक है, और उस पर 1 2 3, यानी 1,08,000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 1,08,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। सबका उतना ही आया था, बिल्कुल सही आंसर है। 1,08,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 0 अभी तक मेरा बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल है तो इसको भी मर्ज करना पड़ेगा। यहां पर जो है ए और बी का रेशियो 3:2, अब फिर बी और सी का रेशियो 3:5। बी को बराबर करना है मेरे भाई। बी को बराबर करने के लिए इस 2 से इसको गुना और इस 3 से इसको गुना। तो अब ए बी सी मेरा कितना होगा, 3 गुना 3 9, 3 दूने हो गए 6, 3 दूने 6, ये तो लिख चुके हैं। 5 दूने हो गए 10, 9 6 और 10 का यहां पर रेशियो निकल के आ चुका है। 9 6 10 का रेशियो यहां पर अगर हम जोड़ दें 9 6 15, और रेशियो भी हमसे नहीं पूछ, सिर्फ डायरेक्ट मान पूछ रहा है। ए प्लस बी बी प्लस सी, तो ए का वैल्यू यहां 9 बैठा दो, बी का वैल्यू 6 बैठा दो, यहां पर बी का वैल्यू 6 बैठा दो और सी का वैल्यू 10 बैठा दो। तो 9 6 15 और नीचे हो गए 16, 15/16, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। रेशियो मर्ज करना जो है सब बैच में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, रेशियो को मर्ज करना सब सारे बैच में पढ़ा चुके हैं। 15/16 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, 19% की छूट के बाद, मतलब मेरा अगर 19% छूट दे देते हैं तो मेरा जो है 81% न हो जाएगा। 81% जो है 17,010 के बराबर है। 19% छूट मेरा जो है देने के बाद
तो सेलिंग प्राइस मेरा 81% हो जाएगा। और कह रहा है जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का, तो पहले जो है 100% निकाल लेते हैं, ये 100% मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा बटे 81 और गुना कितना 100 हो जाएंगे। तो यहां पर जो है अगर हम जो है 9 से कट जाएगा, 7 1 8 1 9 कट जाएगा, 9 से ये कट गया और 9 से अगर हम काटे तो 9 इकाई 9 बच गए आपके 8 80 और 80 को काटने के लिए 9 8 72 बच गए 81 9 0। ठीक है, अभी भी 9 से कट सकता है, डायरेक्ट 81 से भी कट सकता था। यहां पे अगर कटे तो भाई 21 बार में, यानी 21 1 2 3 21,000 मेरा जो है मार्केट प्राइस निकल के आ गया। 21,000 जो है मेरा मार्केट प्राइस निकल के आ गया है। अब मेरे भाई अब जो है 21,000 यहां पे आ गए हैं, तो ये मेरा मार्केट प्राइस हो गया। बिल्कुल सही है क्या, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? 9 से डिवाइड किया, 9 इकाई 9, यहां पर हो गए 60, ठीक है, 80 हो गए, 80 9 8 72, ठीक है, 81, बिल्कुल सही है। फिर 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, बिल्कुल सही है। 21,000 जो है इसका 50% अगर जो है आप करेंगे तो वह जो है क्या है, तो वह क्रय मूल्य है, यानी कॉस्ट प्राइस है। 21,000 का 50% मतलब 1/2, तो 210 को आप आधा करोगे तो 105 और 2 0 बचल रहेगा, यानी 10,500 रुपया इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इतना भी भास्ट सवाल नहीं हो रहा है कि भाई बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। सही है सर, ओके। तो ये आपका जो है 10,500 रुपया इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। वर्ष 2017 में डीआई के सवाल जब भी आप सॉल्व करें तो उसका डायरेक्शन एक बार कंप्लीट आपको पढ़ना अनिवार्य रहता है। आधारित प्रश्न है और ग्राफ निम्न वर्षों के निर्यात, यानी जो है आपको निर्यात के बारे में बोल रहा है, सारे निर्यात हैं। 2017 का निर्यात कितना 120 और 2019 का कितना 425 कर रहा है, डिफरेंस बताइए। तो बहुत सिंपल सवाल हो गया, 425 और 120 के बीच आपको जो है डिफरेंस पूछ रहा है, ये 5 ये 0 ये 3, 305 आपका करेक्ट आंसर है। और ये जो डाटा है वह आपका किस में है, तो वह आपका करोड़ में दिया हुआ है। ये जो डाटा है आपका वह आपका करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है, करोड़ में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग ऐसे स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे 3 मेथड से बनाया जा सकता है। पहला तो जो है दूसरा में जो है एलिगेशन रूल लगा सकते, पहला बेसिक मेथड होता है। हम कोई 2 मेथड बता देते हैं। बेसिक में आप क्या करोगे, 19,000 जो है, जैसे आप आर.एस. अग्रवाल वगैरह सब में देखे होंगे, पहला पार्ट हमने x ले लिया तो दूसरा पार्ट 19,500 माइनस x हो जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पहले पर आपको 30% PRT 2 साल T/100 PRT/100 प्लस P दूसरा वाला पर PR मतलब 12.5% 2 साल के लिए बटे 100। ये हो गया टोटल। जो मेरा जो है SI है वह दे रखा है 7,675 7,675। अब इसी प्रोसेस को जो है आप आगे बढ़ाओगे तो आपको जो है यहां पर x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू आपसे ढूंढने कह रहा है, ऐसा आपने हर एक बुक में हर एक चीजों में आपने पढ़ रखा होगा। फिर इसके बाद एक और मेथड है, सेकेंड मेथड एलिगेशन रूल होता है। एलिगेशन रूल में आपको ये 30% दे रखा है, यह 12.5% दे रखे हैं। और फिर यहां पर जो है एवरेज रेट निकालना पड़ता है। एवरेज रेट R बराबर SI, यानी 7,775 गुना 100 बटे P का वैल्यू 19,500 गुने T कितना 2 साल के लिए। अब सवाल है कि यहां पर इसको सॉल्व करना जो है थोड़ा सा जो है मतलब खतरों से खेलने के बराबर हो जाएगा। और ये डाटा यहां पर पुट किया जाता है, फिर जो है हमको यहां पर डाटा मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
लेकिन ये दोनों मेथड में टाइम बहुत लगेगा, तो उसके लिए जो है एक बेहतरीन मेथड हम आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्ड मेथड। और ये इस मेथड से आप इस तरह के सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा गौर करेंगे इस सवाल पे, थोड़ा सा जो है आपको इस पर समय देने की जरूरत है। 30% कितना साल? 2 साल। आप जानते हो आर और टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा ही मिलता है, वो भी परसेंट में। तो 30 गुना 2 कितने हो गए? 60% हो गए। 30 गुना 2 60% मेरा हो गया, ठीक है, 60% हो गए। समझ रहे हो 30 और 2 कैसे किए? ऊपर में लिख देते हैं 30 गुना 2 तो मेरा 60% ये हो गया। दूसरा है 12.5% गुना 2 तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? 25% हो गया। अब जरा सा ये सोचो, ये 25% है तो ये भी अगर हम इसको, ये 25% है तो इसको भी हम जबरदस्ती 25% दिखा दे क्या? आप बोलोगे सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन हम बनाने के लिए इस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। समझो कि दोनों जो है मैंने 25% कर दिया, ये भी और ये भी 25% कर दिया। मेरा टोटल कितना है? तो 19,500 रुपया है। इसका भी 25% हम निकाल लेते हैं, 25% हम निकाल लेते हैं। तो 0 0 खत्म, 25 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको हटाओ यहां से। 25 से गुना करने का नियम है कि बगल वाला को 4 से डिवाइड किया जाए। 4 चौका 16, बच गए आपके कितने? 35। 8 चौका 32, 25 दिए 75। यानी ढंग से समझने की जरूरत है, 25% इसको भी, 25% इसको भी। तो मेरे भाई जो है हम 60 को जबरदस्ती लिख रहे हैं 25%, तो गड़बड़ मामला कर रहे हैं। लेकिन देखो लॉजिक को आप समझो, 25 तो मैंने टोटल का भी 25% निकाल लिया। ये मेरा ऐसा होना चाहिए अगर 25% आप सोच रहे हैं तो, लेकिन असल में जो है मेरा ऐसा कितना है? 7,675 है, 7,675 है, 7,675 ये हमको दे रखा है। तो हम कितना जो है मेरा कितना एक्स्ट्रा बन पा रहा है? एक्स्ट्रा मेरा कितना हो जा रहा है? 0 0, यहां 8, ठीक है, और यहां पर 2। 2,800 रुपया मेरा जो है कहीं मिल नहीं पा रहा है। वो कहां मिलेगा? जो आपने ये गलती कर दी है ना, 60% को आपने जबरदस्ती 25 लिख रखा है। कितना आपने गलती किया है? 35% गलती किया है। इसी वजह से वो 28 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आपको ये 35% जो है 2800 के बराबर करना होगा। ये एक बहुत ही आसान मेथड है, समझ गए ना? तो 35, 7 चौका 28, ठीक है, 7 से हम दोनों तरफ काट रहे हैं। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 से काटोगे तो ये 20 बार में, ठीक है। तो 20 गुना 4, डायरेक्ट आप 80 से काट सकते हो 35 बार में। 35%, 35 से 2800 को काटे तो 80 बार में कटा। अब मेरे भाई जो है इसका जिसमें छेड़छाड़ हम कर रहे हैं वो डाटा अपने आप में 100% होना चाहिए था, तो 100% हम निकाल रहे हैं। यानी मेरा ये वाला जो पोर्शन होगा, यानी 30% वाला, तो मेरा 8,000 होगा। 8,000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन जो है रूल है ये, ठीक है। जिसके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसी का वैल्यू मिलेगा। अगर आप सेकेंड वाला का वैल्यू निकालना चाहते कि आखिर 12.5% पर कितना था, तो टोटल था 19,500, उसमें हम 8,000 निकाल देंगे तो 10,500 जो है मेरा यहाँ पे 11,500, सॉरी 11,500 मेरा 12.5% वाला इन्वेस्टमेंट होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? एक बेहतरीन मेथड, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आर.एस. अग्रवाल में ऐसे 3 सवाल पड़े हुए होंगे, उस पर आप जाके अप्लाई कीजिएगा तो आपको यही वाला जो है मेथड बहुत काम आएगा। बाकी 2 मेथड थोड़ा सा टफ लगेगा, बहुत टाइम लेगा। ये बेहतरीन मेथड है आपका, समझ रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप 12.5% पूछ रहा है कौन डाटा होगा, तो ये वाला डाटा 12.5%। 30% पर आपसे पूछ रहा है तो 8,000 इसका डाटा होगा। अब ये मत सोचिएगा कि 100% तो 19,500 न था, ये अपने आप में जो है 100%, समझ गए? तो यहाँ आर.एस. अग्रवाल पलटिए घर पे जाके, और ऐसा 3-4 को क्वेश्चन उसमें पड़ा हुआ होगा, इसको जो है इस मेथड से लगाइए। जहां दिक्कत होगा आप हमको बताइएगा। ये मेथड हर जगह अप्लाई किया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था। घनाभ के एक आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में यानी 10% आप वृद्धि करते हो। सोचो जरा सा, 10 से कितना हो जाएंगे 11, 15% वृद्धि करते हो। 15 मतलब 15% का मतलब लिख देते हैं यहाँ पे, 10% का मतलब 1/10, 15% का मतलब 3/20 और 20% का मतलब 1/5। तो 20 की चीज आप कितना करने जा रहे हो, 23 करने जा रहे हो। 5 की चीज आप कितना करोगे, 6 करोगे। इसी को जो है आपको सॉल्व करना है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा। मस्त लॉजिक है गुरुजी। ओके, तो बेहतरीन, जो जुड़े हुए रहोगे तो कुछ ना कुछ नया चीज सीखोगे ही। तो यहां पर देखिए आप जो है, सबसे पहले 5 दूने 10 यानी नीचे हमारा कितना बन गया, 1000 मेरा नीचे बन गया। ठीक है, 1000 नीचे, और यहां पर 23 गुने 6, गलती वलती नहीं कर रहे हैं, 20% बढ़ा दिए, 5 की चीज 6 कर दिए, बिल्कुल सही है। सब बढ़ाना ही है ना, सब बढ़ाना है, सब बढ़ाना है, सब बढ़ाना है। ठीक है, तो 23 गुने 6 हमारे कितने हो जाएंगे, 6 3 18 और बच गए एक 6 3 12, एक 13। इसको 11 से गुना करना है, 8 8 3 11। ठीक है, 8 3 11, फिर उसके बाद 3 1 4, 1 5 और 1 1518 हो जाएगा। 1518 हो गया, 1518 हो गया। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि मेरा जो पुराना आयतन था ना वो 1000 था, और मेरा अब नया आयतन कितना हो गया, वो हो गया 1518। तो 1000 से 1518 हुआ, आपका कितना आयतन बढ़ा। तो आप बोलोगे सर कितना आयतन बढ़ा, 518 बढ़ गए, कितने में से, तो 1000 में से। इसी का परसेंटेज आप निकाल दो, तो 51.8% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्लस में आया है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। इसमें कोई सूत्र वूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, किताबों में कई ट्रिक देता है, 3xy करके, ऐसे एक लंबा ट्रिक भी है, वो सब याद भी नहीं रहता है, सब फालतू चीजें। ठीक है, तो 51.8% इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मेरा क्या है उस चीज को भी देख लेते हैं। अगला सवाल मेरा क्या है उस, चलिए, 48,500 रुपया का एक हिस्सा 15% पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद, ध्यान में रखने की जरूरत है, 2 वर्ष बाद कह रहा है, 2 वर्ष बाद धनराशि, शेष धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। पहले धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। तो मेरे ये 2 पार्ट हम बदल लेते हैं। इस पहला पार्ट का P1 नाम रख लेते हैं, दूसरे पार्ट का P2 नाम रख लेते हैं। ये 2 हमारे पास डाटा है, और जो है मेरा पहला जो उसका पार्ट होगा P1 रुपया, दूसरा पार्ट होगा P2 रुपया। ये बात हो गई। अब हमारा SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT/100। तो 100 लगाने की जरूरत नहीं, 100 तो कट जाएगा, PRT ही सिर्फ लगाते हैं। P और 15%, R मेरा 15% और T कहाँ है, तो ये 2 वर्ष के बाद बात कर रहा है। तो ये जो 15% है कितने महीने के लिए लगाएगा, आप जरा सा ये सोचकर हमको बताइए। आप सोचिए कि हमने कितने महीने के लिए लगाया, सोचो जरा सा। 2 वर्ष के बाद जो शेष राशि है वो लगाया है। तो मेरा जो है ये कितने साल के बाद यह कह रहा है, 5 साल के बाद यह रेशियो है। तो मतलब पहला वाला तो अपना 5 साल तक लगा हुआ रहेगा, लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, 10% की रेट से 2 साल बाद इसको लगाया गया है। तो यानी यह कितना दिन तक रहेगा, 3 साल तक रहेगा। PRT/100 नहीं लिख रहे हैं, 100 हटा रहे हैं। इस दोनों का रेशियो हमको दे रखा है 5:3, 5:3। 5:3, 5 5 खत्म, 3 3 खत्म, ये 5 दिए 15 और ये 5 दूने 10। P1 और P2 का जो रेशियो मिला हमको 2/3 मिल गया। यानी जो मेरा पहला जो पैसा दिया हुआ है 48,500 रुपया, उसको हम 2 और 3 के रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, यहां पर 48,500 रुपया को हम 2 और 3 में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका P1 नाम होगा, इसका P2। तो 3 2 5 हो गए, 5 का वैल्यू आपको 48,500 रुपया दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि 10% वाला, 10% वाला तो P2 है ना, मतलब 3 का वैल्यू आपसे निकालने का रहा है।
तो 5 से इसको काट दीजिए भाई साहब, 9 पचे 45 और 7 पचे 35, 9700 हो गया। 3 से गुना कीजिए, 7 तिया 21 और बच गए 2, 9 तिया 27, 2 29, यानी 29,100 रुपया इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 29,100 रुपया, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है चीजें? बहुत ही आराम से PRT/100 यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं और आराम से जो है चीजें हम निकाल ले रहे हैं। PRT/100, PRT/100 और रेशियो 5:3। जैसे ही रेशियो मिला डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 29,100 रुपया इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कह रहा एक परिवार में 100 विद्यार्थियों के वर्गीकरण को दर्शाता है, वो भी अंक के आधार पर, कोई भी परसेंटेज में नहीं है। 100 में से प्राप्तांक दिया हुआ है, 0 या उससे अधिक 100, 20 या इससे अधिक 91, 40 या इससे अधिक 78, 60 या उससे अधिक 39, 80 या उससे अधिक 14। 80 या उससे अधिक मतलब 80 या उससे अधिक जाएगा तो वो ऊंचा होगा। तो 0 या उससे अधिक, फिर उसके बाद यानी ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है भाई? ये मैक्सिमम जो है 0 से 20 तक ले जाओगे ना, 20 तक इसमें आ जाएगा, 19 तक की बात होगी। करेक्ट। कुल योग के रूप में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की आपको संख्या सिर्फ निकालनी है। विद्यार्थियों की आपको संख्या निकाल लेनी है, ठीक है। 40% से कम यानी ये वाला डाटा से इधर ना, 40% से कम अंक वाले मतलब यहां से हमको यहां जाना है। तो 100 ये डाटा और ये इसका कितना है 78, कितना हो जाएगा 22 ही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 40% से कम अंक वाले चाहिए था, सीधे हमने जो है वहां से लेकर यहां तक घटा दिया। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, खतरनाक क्वेश्चन में से एक आर.एस. अग्रवाल में जो है, लेकिन यह इस तरह का डाटा नहीं आता है, तो इसको आप समझिए, थोड़ा सा जो है आप टाइम दीजिए इस सवाल में, समझिए इस चीज को। पहले इसके कुछ रूल्स हम समझ लेते हैं। हमारा बी से होता है स्पीड ऑफ बोट्स और ये एस से होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, डी मतलब डाउन स्ट्रीम और अप मतलब अप स्ट्रीम। तो इसका होता है रूल डी प्लस यू बाई 2। ये रूल होते हैं डी माइनस यू बाई 2। डी बराबर होते हैं बी प्लस एस और यू बराबर होता है बी माइनस एस। इसके मात्र 4 नियम है, 4 नियम है और इसी नियम 4 नियम के अंतर्गत ये घूमते फिरते रहता है। इसी 4 नियम के अंतर्गत यह घूमेगा फिरेगा इसके बीच। 24 किलोमीटर प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब ऊपर दिशा, ये अप स्ट्रीम हुआ भाई साहब। ये हमारा नीचे लिखेंगे तो आप समझ जाना डाउन स्ट्रीम, और ये जो है इसका टाइम लिख देते हो। तो 24 किलोमीटर आप जा रहे हो अप स्ट्रीम में और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और आपको लग जा रहे हैं 10 घंटे। फिर प्रतिकूल में आप जा रहे हो 36, इधर 24 और ये 12। आर.एस. अग्रवाल जब पलटोगे ना तो यहाँ पे 24 36 6 घंटा, 36 24 6.5 घंटा, वो वाला सवाल है जिसमें स्पीड बोट ऑफ स्ट्रीम जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर पूछेगा तो उसमें 2 किलोमीटर पर आवर आता है। मुझे आर.एस. अग्रवाल के नहीं कि क्वेश्चन बेहतर तरीके से रटे हुए हैं, क्योंकि उसको 27 बार जो है हम 2014 से अब तक 27 बार हम पढ़ा चुके हैं उसको। तो यहाँ पर 6 होगा, 6.5 होगा उस बुक में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, चीजों को समझो। यहाँ पे किसी एक डाई दोनों में से कोई एक डाटा को हर हालत में पहले काटना होता है। जैसे समीकरण 1 2 नहीं लिखते हैं तो पहला हर हालत में काटना होता है, उसी तरह से हमको ये और ये डाटा कोई काटना है। तो काटना है तो आप क्या करोगे? तो 24 और 36 में 72 होता है, तो 24 तिहाई 72 और 36 दूने 72, ठीक है। तो मतलब ये पूरा डाटा मेरा 3 से गुना होगा और ये पूरा डाटा 2 से गुना होगा। शुरू से ही ध्यान से समझिए, दोबारा बताने में जो है थोड़ी सी तकलीफ होगी मुझे, क्योंकि ये बहुत सारा डाटा हो जाएगा यहाँ पे जमा। ये पूरा डाटा, अभी तक तो हम क्वेश्चन ही सिर्फ लिखे हैं, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम आपसे ये कह रहे हैं कि पहला इस दोनों में से कोई एक पहला काटना है। तो हमने इसे 3 से गुना किया, इसको 2 से। अब गुना करने का मतलब है कि पूरा डाटा हमको गुना करना है। 24 तिहाई हो जाएंगे
72, 36 तिहाई हो जाएंगे 108 और 10 तिहाई हो जाएंगे 30। ये कितना हो जाएगा, 36 दूने हो गए 72, 24 दूने हो गए 48 और 12 दूने हो गए 24। अब चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों जो है आपका कैंसिल हो गया, ये दोनों आपका कट गया। 108 में अगर आप 48 घटा देते हो तो आपके पास बचेंगे 60 किलोमीटर, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। कितना देर में भाई, तो ये 6 घंटे में। इधर समय लिख रहे हैं और इधर हमारा दूरी, ये चाल है, दूरी है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, वो भी 6 घंटे में। हमें 1 घंटे में चाहिए। 1 घंटे में हम कितना, 6 से काटो यहां पर तो 10 आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, किसमें, तो डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम जाने का मतलब B+S होता है, तो B+S हमने निकाल लिया 10 किलोमीटर पर आवर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है आप जरा सा सोचो, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर मैंने 1 घंटा में तय किया और मुझे 10 घंटे लगने हैं, तो आप सोचो 36 किलोमीटर में आप कितना घंटा समय लगाओगे। 10 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 36 किलोमीटर कितना घंटा में, जरा सा सोचो। 1 घंटा में 10 किलोमीटर तो 36 किलोमीटर, तो आप कहोगे 5 और ये 18, 18/5, 18/5 घंटा हमको यहाँ पर लगेगा डाउन स्ट्रीम में। कितना किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर जाने में। आने और जाने में टोटल 10 घंटा लग रहा है। तो अगर इसको मान ले कि हम आए हैं, तो इसको मानो कि वो जा रहा है, तो टोटल 10 घंटा। तो 10 में से इसको कितना घंटा लगेगा, तो 10 में से मेरे भाई, 10 में से ये घंटा घटा लो, 10 माइनस 18/5, दिख रहा है ना भाई डाटा, 10 माइनस 18/5। ये हम जो है ना 10वां क्लास का ये सवाल है और दो 4 गो इक्वेशन बनता था, याद करो। इसको बचने के लिए थोड़ा सा ये इतना प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेरा 5 हो गया और यहाँ 50 में अगर आप 18 घटा देते हो तो आपके पास बच जाता है 32। तो 32/5 घंटा हमको लगा 24 किलोमीटर जाने में। हम लिखना चाहते हैं अप स्ट्रीम में मेरा किलोमीटर पर आवर में कितना है, तो आप देखो 32/5 लग रहा है आपको कितना घंटा में, इतना घंटा में 24 किलोमीटर आप जा रहे हो। तो 8 तिये 24, 8 चौका 32, ठीक है। तो 1 घंटा में आपको कितना लगेगा, 5 तिये 15/4 किलोमीटर होंगे। तो आप लिखो B-S बराबर 15/4 किलोमीटर पर आवर। RS अग्रवाल में जो सवाल है ना, वो होता क्या है कि उसमें जो है तुरंत जो है कट जाता है सब कुछ, जो है फ्रैक्शन में कोई नहीं आता, तो आंसर तुरंत आ जाते हैं। लेकिन मुझे जो है यहाँ पर खाली फ्रैक्शन बन रहे हैं। तो यहाँ पर आइए, अब मुझे क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी है। तो धारा की चाल निकालने के लिए ये 2 समीकरण है, इसमें इसको माइनस, इसको प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। SS हो गए आपके 2S, और मेरे भाई 40 में 15 घटा दोगे तो आपका बच जाएगा 25/4। ये S है भाई, वो 25 है, तो S बराबर आपको मिल गए 25/8। 25/8 घंटे आप किलोमीटर पर आवर घंटे, यानी C नंबर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। देखो कितना मेहनत है इस सवाल में, इतना जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब जाकर जो है हमें आंसर मिलेगा। 25/8 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो और जो है 1-2 सवाल RS अग्रवाल में है, उसको जाकर आप बनाओ और देखो जो है उसमें आपको कितना जो है समय खर्च हो रहा है, उसमें कितना समय आपको खर्च हो रहा है, एक बार आप जो है वहां पर जाकर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेहतरीन सवाल था, ठीक है, और जो है इस चीज़ों को जो है आप थोड़ा सा समझने में टाइम लगा होगा, इसको एक बार एनालिसिस कर लेंगे और कल इसी पर जो है एक और सवाल हम लेकर आएंगे। एक बार आप जो है इसको एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो है फिर कल दोबारा जो है इसी
टाइप का एक और सवाल मैं लेकर आऊंगा और उसको यहां पर बोर्ड पर आपको बनवाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको कल दोबारा फिर जो है हम एक और सवाल लेकर आएंगे जिसमें आपको कहीं भी फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा। चलिए, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट कहने का मतलब कि जो आप जाते हैं तो भाई आपका जो है संबंध बना हुआ है तो 10% वो छूट दे देगा। फिर कहता है अगर आप तुरंत भुगतान करेंगे 10% एक और छूट देंगे, और ऐसा करने के बाद वह इतना रुपया लेता है। एमआरपी पूछ रहा है, एमपी पर पहले 10% यानी 90% हो गया, उसका भी फिर 90% हमने निकाल लिया, तो 7,290 यहां पर आ गए। अब मेरे भाई 0 0 कैंसिल, 9 गुना 9 81, 81 से जो है 9 बार में यानी 90 हो गए। एमपी जो मेरा है 90 गुना 100, तो 9,000 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। गया 12 की स्पीड से, आया 8 की स्पीड से। ऐसा करने में उसे 3 घंटा 45 मिनट, मतलब 45/60 यानी 15 3 45, 15 चौका 60, 4 3 12, 3 15/4 घंटे लगेंगे। बस इसको एलसीएम लेना, 12 और 8 का एलसीएम 24, तो यहां हो जाएंगे 3, सॉरी 12 2 और 5, 2 यहां 3 यहां, तो 5D हो जाएंगे, 15/4। ठीक है, 24 हो गया, तो 4 से काट लो 6, 5 से 3, 6 3 18 किलोमीटर। तो तय की गई दूरी बताइए। 12 की स्पीड से गए, 8 की स्पीड से वापस आ गए, उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे 45 मिनट। तो 15 3 45, 15 4 3 12, 3 15/4 बिल्कुल सही है। तो 12 और 8 का एलसीएम 24, 12 दूने 24, 8 3 24, 5D बराबर 15/4 सही है। 6 से हमने इसको काट दिया, D बराबर 5 से इसको काट दिया, 6 3 18 किलोमीटर ही आया। कुल दूरी पूछ रहा है ना, टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, मतलब हम गए और फिर आए, तो गए तो 18 किलोमीटर, आए भी 18 किलोमीटर, टोटल हमसे पूछ रहा है 18 दूने 36 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 36 किलोमीटर। मनीष कुमार ठाकुर बिल्कुल सही है, 36 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आज जो है आपने 2 क्वेश्चन सीखे, एक तो ये पीछे वाला सवाल, ये वाला सवाल, इसको आप फिर से दोबारा करके लाओगे, और एक जो है नया मेथड जो हम बताए ये वाला सवाल। इस दोनों क्वेश्चन को जो है आप बढ़िया से एनालिसिस करके आइएगा, और फिर हम लोग जो है इस पर और काम करेंगे कल। कुछ अपने तरीके से जो है अपना सवाल लेकर आप देखिएगा उसमें। यहाँ पे आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, और आज मुझे ख्याल से यहीं पर रखना चाहिए। औसत बात कर रहा है, 39 विद्यार्थी और उनका औसत 51। यदि हम शिक्षक का आयु वजन शामिल कर ले तो उसका औसत वजन 51.2 हो जाता है। शिक्षक साहब का वजन ज्ञात कीजिए। 39 विद्यार्थी, औसत कितना, अगर डिविएशन लगाना चाहते हो तो सारे विद्यार्थियों का एवरेज 51 है। यदि मास्टर साहब को शामिल कर लिया जाए तो आदमी तो हो गए 40। अब पहले था 51, अब देखो कितना हो गया 51.2, मतलब बढ़ा कितना 0.2 बढ़ गया। तो 0.2 बढ़ गया तो मेरे भाई 2 10 4 दूने 8 बढ़ गए आपके, यानी मास्टर साहब 59 केजी के हैं, 59 केजी के मास्टर साहब। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है अगर आप डिविएशन समझ रहे हैं तो इस तरीके से कीजिए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे सिंपल लिखिए 39 गुना 51, मास्टर साहब का एज एक्स मान लिए, तो आदमी हो गए अब 40, और अब एवरेज हो गया 51.2। अब इससे भी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 59 केजी ही आपको मिलेंगे, 59 केजी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हो गया 7 नंबर सेट और 8 नंबर सेट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसमें था, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कल हम लोग जो है 9 10 और 11 सेट को लेकर हम लोग खत्म करेंगे। डेली हमारे साथ जुड़िए 12 बजे से, और जो है ये सेशन आपका जब तक ये किताब खत्म नहीं होती है, ये किताब आपका जब तक खत्म नहीं होती है तब तक आपका चलता रहेगा। और इसमें टोटल 20 सेट है, तो मेरे ख्याल से 10 दिन और चलेंगे यहाँ पर जो है। और कल से जो है जीविका वाले बच्चों का एग्जाम भी शुरू हो रहा है। बहुत लोगों का जो है कल से ही है, बहुत लोगों का जो है 2 दिन बाद 4 दिन बाद, जैसे भी है।
लेकिन जहां तक पॉसिबल हो सका सारी चीजें हमने की हैं। एकाएक अब जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड और फिर उसके बाद जो है एग्जाम डेट तुरंत अनाउंस करना, ये सरकार की तरफ से गलत कदम है। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। जैसे एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करते तो ये 10 दिन 15 दिन जो है पहले बोला जाता है, फिर उसके बाद जो एडमिट कार्ड डेट देता, तब ये चीजें होती तो ज्यादा सुटेबल होती। अब 3 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं आगे। और जुड़िए हमारे साथ डेली 12 बजे अभी फिलहाल, जब तक ये सेट कंप्लीट नहीं होता है और एक नई नई चीजें को जो है आप समझिए। 21 को एग्जाम, इसलिए ना हम इस क्लास को चलाते जा रहे हैं जब तक चले आपका ये 20 सेट यहाँ पर कंप्लीट हर हालत में किया ही जाएगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं कल फिर दोबारा। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर सभी बच्चों को। एग्जाम की तैयारी कीजिए, बस पढ़ाई आपकी जान बचा सकती है और दुनिया में कोई आपका हमदर्द नहीं होने वाला सिवाय आपके। चलिए गुड बाय सभी लोगों को।